वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ एफईआई। आपका खैर मकदम है एफईआई की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का टॉपिक इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में है। ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लिया गया है क्लास 7th के लिए। तो आज हम ज़मीन के इंटीरियर पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैसा दिखता है, इससे जुड़ी हुई कितनी इंफॉर्मेशंस हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पूरी तरह से डिटेल में जाने से पहले हम आपको पहले द अर्थ की कहानी बताएंगे कि ये हमारी जो अर्थ है ये कैसे वजूद में आ जाती हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से बातों को समझ लेना, याद भी कर लेना। स्टोरी ऑफ अर्थ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, ये पूरी जो हमारी अर्थ है ये एक आग का गोला थी भाई साहब, और कुछ नहीं। आग का बहुत बड़ा गोला जो रोटेट हो रहा था। ठीक है सर, इसमें बहुत सारे मटेरियल्स थे। रोटेट होने की वजह से ये जब रोटेट होता गया, इसका जो डेंसर पार्ट था इस पूरे गोले का, इस पूरे जो अर्थ का, वो डेंसर मटेरियल अंदर की तरफ जाने लगा, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जाने लगा। ठीक है, याद रखना अच्छी तरह से। और अंदर जाने की वजह से, मतलब जब वो अंदर चला गया, वो सॉलिड मटेरियल नहीं, डेंसर मटेरियल जब अंदर की तरफ चला गया, इससे ज़मीन का अंदर वाला हिस्सा, जिसको हम आज कोर कहते हैं, वो बन जाता है, या जिसको हम मेटालिक कोर का भी नाम देते हैं। तो रोटेट होने की वजह से डेंसर मटेरियल अंदर की तरफ चला जाता है, और इससे अर्थ का इंटीरियर पार्ट मेटालिक कोर बन जाता है। और इसी वजह से जो लाइटर मटेरियल था, हल्का मटेरियल, वो बाहर की तरफ आ जाता है, और अर्थ का बाहर वाला हिस्सा, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, वो बन जाता है। तो डेंसर मटेरियल अंदर और लाइटर मटेरियल बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी लेयर्स बन जाते हैं इस तरह से, बिल्कुल अनियन की तरह। अनियन देखा है ना आपने? हाँ बिल्कुल। अगर आप अंदर से बाहर की तरफ उसको देखोगे काट के, तो आपको बहुत सारी लेयर्स नज़र आएंगी। बराबर हमारी अर्थ की भी इसी तरह से अलग अलग लेयर्स हैं। इनको हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो ऊपर वाला हिस्सा है वाला, तो इसको हम क्रस्ट का नाम देते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर जो है हमारी अर्थ की, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। दूसरी लेयर जो हमारी अर्थ की है, इसको हम मेंटल कहते हैं। लेकिन क्रस्ट के कंपैरिजन में जो मेंटल है ये विस्कस हैं, ये सलरी फॉर्म में हमें नज़र आती है। इसके बाद जो तीसरी लेयर है, जिसको हम कोर कहते हैं, इसके दो हिस्से हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर विस्कस फॉर्म में है, और इनर कोर जो है सॉलिड फॉर्म में हमें नज़र आता है। ठीक है भाई, याद रखना ये बातें, अच्छी बातें याद रखना जो हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारी जो अर्थ का जो क्रस्ट है, हमारी ऊपर वाली जो लेयर है हमारी अर्थ की, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, इसके दो हिस्से हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशिनिक क्रस्ट। ठीक है, दो हिस्से हैं इसके, दो पार्ट्स हैं इसके। जहाँ तक बात ओशिनिक क्रस्ट की है, वो हिस्सा हमारी अर्थ का जो पानी के नीचे, ओशंस के नीचे, इसको हम ओशिनिक क्रस्ट का नाम देते हैं। अगर थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें इस क्रस्ट की, ओशिनिक क्रस्ट की, तो ये 5 से 8 किलोमीटर की है थिकनेस इसकी, मोटाई, और उसके बाद मेंटल आ जाता है। ठीक है भाई साहब। और जहाँ तक बात कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की है, जिसमें हम रहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसकी थिकनेस 35 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाद में जो है हमारा मेंटल शुरू हो जाता है। ओशिनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट क्रस्ट हैं हमारी। याद रहेंगे भाई साहब? बिल्कुल इसी तरह से आप याद रखेंगे, अच्छी तरह से याद रखेंगे ये बातें। तो जहाँ तक बात हमारे इस अर्थ की क्रस्ट की है, जिसके बारे में हमने आपसे कहा कि इसकी थिकनेस 5 to 35 किलोमीटर के आसपास है, और 40 तक भी चली जाती हैं। अगर इसका साइज़ हम छोटा कर दें, फुटबॉल के जैसा, तो आपको अंदाज़ा है कि हमारी क्रस्ट की थिकनेस उस स्टेट में कितनी होगी? आधे मिलीमीटर से भी कम भाई साहब। यानी कि अगर हम अर्थ को रिड्यूस करके फुटबॉल के जैसे बनाएं, तो हमारी क्रस्ट सिर्फ आधे मिलीमीटर की होगी। बाप रे बाप। अब ये दोनों क्रस्ट्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट्स और ये जो है, ये वेरी करते हैं। यहाँ तक बात, मगर पूरी क्रस्ट के हैं ये बहुत थिन होती हैं वैलीज़ में, लेकिन बहुत मोटी रहती हैं माउंटेन्स में। ठीक है, इसकी थिकनेस क्रस्ट की माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा होती है।
अच्छा, इसके बाद अगर हम ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें, तो किस मटेरियल से बनी हुई है? तो अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें, ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है। ठीक है भाई साहब, और इन दोनों को मिला के हम इसको एक ही नाम देते हैं, कौन सा? शाबाश, साइल। इसको साइल कहा जाता है। ठीक है सर, सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ मटेरियल, उसकी बनी हुई क्रस्ट। इसके बाद जो ओशियनिक क्रस्ट है, ये किस मटेरियल से बनी हुई है? सिलिका और मैग्नीशियम। वेरी गुड, याद रखना, ओशियनिक क्रस्ट सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको साइमा कहते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी और मोटी बातें थी इस टॉपिक के हवाले से, अच्छी तरह से याद करना। अगले वीडियो तक के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।